जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उनको फल मिलता है। इससे कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। और इसी बात को ये दोनों शास्त्रों में जोड़ कर दिखाया गया है। कैसे दिखाया है कि रामायण की कहानी में ये बताए जाते हैं कि राजा दशरथ के पहले पत्नी का नाम कौशल्या था, जिनके गर्भ से श्री राम ने अवतार होकर जन्म लिया था। लेकिन राजा दशरथ की दूसरी पत्नी का नाम कैकेयी था, जिनके गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। लेकिन कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने के लिए निमित्त बने। और इसी कर्म का फल किस रूप में पाते हैं वही फिर महाभारत में दर्शाया गया है। कैसे? कहते हैं कि वही कैकेयी की आत्मा दूसरे जन्म में देवकी के नाम से जन्म मिला, जो वासुदेव की पत्नी बनी। और उसी के गर्भ से जो श्री राम की आत्मा फिर से श्री कृष्ण के नाम से अवतार होकर जन्म लिया था। लेकिन देवकी ने अवतार पुरुष जन्म देने के बाद भी वह अपने साथ रख नहीं पाए, जिनको यशोदा के घर छोड़कर आए पालने के लिए। अर्थात वही कौशल्या की आत्मा दूसरे जन्म में यशोदा के रूप में बनी, जो वही अवतार पुरुष के साथ में रहने का, उनका प्यार पाने का उनको भाग्य मिला। इसी से कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उनको फल मिलता है। भले युग बदल जाए, भले हमारा शरीर बदल जाए, चाहे भगवान को भी अपने पुत्र के रूप में कोई जन्म दे दे, लेकिन कर्म के फल से कोई छुटकारा पा नहीं सकते। अर्थात वही कैकेयी की आत्मा दूसरे युग में, दूसरा शरीर में, दूसरे नाम से जन्म लेने के बाद भी, और भगवान के रूप में श्री कृष्ण को अवतारों के रूप में जन्म देने के बाद भी वो पुत्रहीन रहने का उनको शोक मिला। इसी से स्पष्ट करता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उनको फल मिलता है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो आपके संपर्क में जो भी है सबको इस वीडियो को शेयर करने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।